हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय कैंटो फर्स्ट अध्याय 2 चल रहा था, जिसमें हमने 20 नंबर श्लोक तक कर लिए थे। परंतु हम पहले श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट में से लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें प्रभुपाद ने बोली हैं, जो हमें समझना चाहिए। वो जैसा कि हमने देखा था पहले के श्लोकों को, तो वहां पे भगवान कहते हैं, भगवान यानी सूत गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है भगवान के स्मरण के द्वारा। तो ये परपोर्ट है 15वें नंबर श्लोक का। 15वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। ठीक है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उस ग्रंथि को काटना होता है। देखिए श्लोक में भी है ना, विद्यते ग्रंथि। एक श्लोक है जिसमें ये बात बताई गई है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ हम लोग सबके जीवन में अच्छे बुरे कर्म हैं और एक ग्रंथि बनी हुई है। वो ग्रंथि क्यों बनी है? ग्रंथि यानी एक गांठ बनी हुई है। और वो गांठ क्यों बनी है? वो गांठ बनी है हमारे कर्मों के कारण और भौतिक चीज़ों के संपर्क में आने के कारण। हम भौतिक चीज़ों के संपर्क में, वास्तव में हम आत्मा हैं, लेकिन हम पूरी तरह से भौतिक चीज़ों के संपर्क में हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, तो मुक्ति क्या है पहले वो समझना होगा। पहली बात हमने ये समझा कि एक ग्रंथि हमने बना ली है। किसने? हम जीवात्मा ने। हम इस दुनिया में आए हैं, भौतिक दुनिया में भौतिक चीज़ों के संपर्क में आए हैं, और भौतिक चीज़ों के संपर्क में आने के कारण एक ग्रंथि बन गई है, एक गांठ बन गई है। उस गांठ को काटना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। किसको काटना पड़ेगा? जो कर्मों के चक्कर से निकलना चाहता है। मुक्ति का अर्थ होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, मुक्ति का अर्थ होता है कर्मों के चक्र से छूटना। मुक्ति का अर्थ होता है कर्मों के चक्कर से छूटना। और जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे अपने आप मुक्ति मिल जाती है। सब लोग मुक्ति मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति, पहली बात ये, मुक्ति का मतलब है कर्मों के चक्र से निकलना। ये बार बार का जन्म, बार बार अलग अलग शरीर में जो हम घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इसका कारण है हमारे कर्म। तो जब ये चक्र बंद होगा, तब हमें मुक्ति मिलेगी। यानी कि ये जो घूम रहे हैं हम अलग अलग शरीर में, ये बंद होना चाहिए। इसका निदान या उपाय है भगवान के लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ठीक है। भगवान की सारी लीलाएं आकर्षक होती हैं, अतः इनके निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव आध्यात्मिक बन जाता है। तो एक चीज हमने यहाँ समझा। देखिए, एक गांठ बन गई है। भौतिक चीज़ों के संपर्क में आने से एक गांठ बन गई है। वो गांठ हमारे हृदय में है बनी हुई, हमारे हृदय में है। उसमें क्या है, क्या है, क्या नहीं है, वो समय आने पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम समझ रहे हैं दूसरे चीज को कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति का अर्थ क्या है? सिंपल भाषा में मुक्ति का अर्थ है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसको बंद करना। जन्म मृत्यु का जो चक्र हो रहा है बार बार, वो हो रहा है हमारे कर्मों के कारण।
यानी कर्म और उसका एक फल, फिर और अगला कर्म, फिर उसका फल। तो कर्म के फल के बंधन से या जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन से, बार 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 घूमने के बंधन से छुटकारा मिलना ही मुक्ति है। मतलब अब हमें जन्म भी नहीं मिलेगा और दूसरा शरीर भी नहीं मिलेगा, इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति की परिभाषा बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। यहाँ पर ये चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है, जो मेन चीज़ है जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि हम भक्ति करते हैं तो अपने आप मुक्ति मिल जाती है। यदि हम भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं तो अपने आप मुक्ति मिल जाती। मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस जगह यही इतना ही समझना है हमको। ठीक है, गौण फल है, मुक्ति साइड इफेक्ट है भक्ति का। भक्ति करने से मुक्ति अपने आप मिलती है, उसके लिए अलग से कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सिंपल मैंने समझाया आपको। अब हमें प्रभुपाद जो दूसरी बात समझा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो है 17वें नंबर श्लोक में। भगवत धाम जाना है हम लोगों को वैसी मुक्ति नहीं चाहिए जो 4 प्रकार की मुक्ति 5 प्रकार की होती है। वास्तव में मैंने किसी क्लास में समझाया या नहीं मुझे याद नहीं है, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। एक होती है सायुज्य मुक्ति, अर्थात भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। दूसरी होती है सालोक्य मुक्ति, यानी भगवान के लोक में उनके साथ जाकर के रहना। तीसरी होती है सामीप्य मुक्ति, यानी भगवान के पार्षद की तरह एकदम नजदीक में रहना। चौथी होती है सारूप्य मुक्ति, यानी भगवान के जैसा रूप होना, चतुर्भुज और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जैसा भगवान का रूप है वैसा दिखना। पांचवी होती है साष्टी मुक्ति, यानी जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है वो सारा ऐश्वर्य हमारे पास भी हो, धन दौलत इत्यादि। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। परंतु भक्त को कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भगवान की सेवा, जहां भी भगवान रखे वहां। तो अब इस्कॉन में हर समय बोला जाता है कि हमको गोलोक धाम जाना है। ठीक है, गोलोक धाम जाने के लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं और गोलोक धाम जाना ही हमारा मेन टारगेट है। और वहाँ पे ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, कर्मों के बंधन से छुटकारा, जो अभी हमने समझा वो सब मिल जाएगा। तकलीफ कुछ भी नहीं है वहाँ, दुख कुछ भी नहीं है वहाँ। भगवान की सेवा और भगवान के साथ रहना, भगवान के लीलाओं में भाग लेना और भगवान की आज्ञा का पालन करना और भगवान की सेवा करना, ये वास्तव में भक्त का अंतिम उद्देश्य है। तो सारे भक्त को भगवत धाम जाने की इच्छा है ना। ये इस्कॉन में किसी क्लास में यदि हाथ उठाने बोलेंगे तो हर व्यक्ति हाथ उठाएगा कि हमको भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोलोक धाम जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, क्या चीज है जो हमें गोलोक धाम जाने नहीं दे रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 17वें नंबर श्लोक में, कंचन और कामिनी। कंचन यानी सोना और कामिनी यानी स्त्री। अब ये प्रभुपाद पुरुषों के तरफ से बोल रहे हैं और इसका उल्टा हो जाएगा, स्त्री पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। और कंचन का अर्थ होता है सोना, सोना का अर्थ होता है गोल्ड, यानी कि धन दौलत। ये दो चीज बाधा है भगवत धाम जाने में, बाधा। आप देखिएगा 17वें नंबर श्लोक के परपोट में प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों का शिकार होने से मुक्ति पथ से लौट आए।
बड़े बड़े दिग्गज ये दो चीज में फंस जाते हैं। क्या? सोना और कामिनी यानी स्त्री, कंचन और कामिनी, इस ये दो चीज जो है इसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति फंस जाते हैं और भगवत धाम जाने के रास्ते में थे पर लौट के वापस आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान स्वयं सहायक बनते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। तो कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर के अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें क्या समझना है इसमें कि दो चीज बहुत डेंजरस है। क्या? एक कंचन और एक कामिनी, एक सोना और एक, सोना मतलब पूरा आ गया, धन दौलत सब कुछ, कंचन और कामिनी भगवत धाम जाने के रास्ते में बाधक हैं, दो बड़े बाधा हैं। अब तीसरी बात जो हम परपोर्ट से समझेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि भागवत, भागवत किसे कहते हैं? तो भागवत दो प्रकार के होते हैं। बोलते हैं ना भागवत सेवा करो, भागवत सुनो। तो भागवत दो प्रकार के होते हैं। भागवत का संग करना है तो किसका संग करें? तो एक है भागवतम ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, जिसके 12 स्कंद हैं, और दूसरा है भागवत व्यक्ति। भागवत व्यक्ति, इसका ये 18वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं। ये दोनों जो हैं, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति, ये दवाई है, मेडिसिन है, औषधि है। ये दोनों औषधि है और इनसे भक्ति के रास्ते में जाने वाले जितने अवरोध हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, वो सब समाप्त होगी दो का संग करने से, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। तो भागवत दो होते हैं, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत। व्यक्ति भागवत किसको कहते हैं? जो श्रीमद् भागवतम के आधार पर अपने जीवन को जीता है। ग्रंथ तो आप जानते हैं, आप हमेशा देखे हैं, आपके पास भी है, इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये तो हो गया। लेकिन जो व्यक्ति भागवत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भागवत ही आपको ग्रंथ के बारे में बताता है, ग्रंथ में क्या है। अगर ग्रंथ सिर्फ रहे और कुछ समझ में नहीं आए तो आगे ही नहीं बात बढ़ेगी। तो दोनों भागवत की सेवा आवश्यक है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। ये दोनों भागवत के सेवन से, इनके संग से हम भगवत धाम पहुंचेंगे। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, कर्मों के बंधन से छुटकारा, ये सब भी हो जाएगा अगर हम व्यक्ति भागवत का संग करेंगे या ग्रंथ भागवत का संग करेंगे। एक चीज शायद क्लियर नहीं हुई होगी आप लोगों को, वो ग्रंथी क्या है ना? ग्रंथी तो प्रभुपाद आगे के श्लोक में बताए हैं जो अभी पढ़ना है हमको, इसीलिए हमने आपको वहीं छोड़ दिया था बोल करके कि ग्रंथी बना लेता है। तो परपोर्ट में तो प्रभुपाद ने बहुत पहले ग्रंथी की चर्चा कर दी, जो हमने देख लिया। वो कौन से श्लोक में? ये देखिए 15 नंबर श्लोक में ग्रंथी की चर्चा कर दी प्रभुपाद ने। इनकम्प्लीट छोटा सा बोल दिया प्रभुपाद ने, परंतु 21वें नंबर श्लोक में ग्रंथी का ठीक से वर्णन है। 21वें जो अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, तो अभी हमारा पूरा नहीं हुआ प्रभुपाद के परपोर्ट का वर्णन। तो प्रभुपाद के परपोर्ट का ये वर्णन हो गया। ग्रंथी का आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा तो बता दूंगी। तो हमने देख लिया दो प्रकार के भागवत जिनका संग करना है, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत, ये देख लिया। और हमने क्या देख लिया कि भगवत धाम जाने के रास्ते में दो प्रॉब्लम है, कंचन और कामिनी,
जो बाधा उत्पन्न करती है, जाने नहीं देती है भगवान के धाम। और क्या देखा? और देखा कि यदि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, नाम का जप करते हैं, भगवान के भक्ति की सारी विधियों का पालन करते हैं, तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, वो इसका परिणाम है, भक्ति का एक गौण फल है, जिसे मुक्ति कहते हैं। या तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मुक्ति भक्ति की दासी है, ऐसा भी कहा है हमारे आचार्यों ने। तो मुक्ति बहुत पॉपुलर शब्द है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, ये चाहिए हमको। और मुक्ति 5 प्रकार की होती है, कोई भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। भक्ति करना है, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, कुछ भी नहीं चाहिए। और हमें ऐसी मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति में से कोई प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। भक्तों को सिर्फ सेवा चाहिए। सारा मैटर क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे, किसका ऑन हो गया? ऑफ करिए प्रभु ऑडियो। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक कि हम जीवात्मा हैं। ये है 19वां नंबर श्लोक के परपोट में। हम जीवात्मा हैं और वास्तव में हमें क्या होना चाहिए? आनंदमय। हाँ, जीवात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, पूर्ण रूप से आनंद। ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। तो सामान्य स्वाभाविक स्थिति जो है वो जीवात्मा की आनंदमय है, आध्यात्मिक आनंद में पूर्णतः तुष्ट रहता है। और इसी स्थिति को कहते हैं ब्रह्मभूत या आत्मानंदी या आत्मतुष्ट, आत्मतुष्टि। यदि कोई सच्चा भक्त है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है, वो हमेशा आनंद में रहता है। तो अभी हमें समझना होगा इस स्थिति को, सबको प्राप्त करना है ये स्थिति। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हर व्यक्ति को चाहिए, उसके बिना कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर हम इस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी भक्ति जो चल रही है वो सही नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ी है। तो हमको इस स्थिति पे पहुंचना है। तो पहले इस स्थिति को समझेंगे। वास्तव में जीवात्मा हमेशा आनंदमय होना चाहिए, उसका स्वरूप है आनंदमय। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्मभूत है या आत्मानंदी है या आत्मतुष्टि कहलाती है। और ये मूर्ख वाली तुष्टि नहीं है। जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, जैसे गंदगी में भी खुश रह सकते हैं, शराब पी के लेटे रहते हैं, सोचते हैं हम बहुत आनंद में। वो मूर्ख वाला आनंद नहीं। आत्मा वास्तव में बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। और आत्मानंदी जो होते हैं, आत्मतुष्ट जो होते हैं, ब्रह्मभूत जो होते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भौतिक स्तर पर जो है उनकी बात नहीं हो रही है, तो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। यह सिद्धि अवस्था नैष्ठिक भक्ति में स्थित होने से होती है। भक्ति में पूर्ण रूप से जब हम स्थित होंगे तो ये अवस्था आएगी। अभी हम क्यों नहीं तुष्ट हैं? अभी हम ब्रह्मभूत क्यों नहीं हैं? अभी हम परेशान क्यों हैं? अभी हम आनंद में क्यों नहीं हैं? इसका कारण प्रभुपाद बता रहे हैं कि पदार्थ के संसर्ग में आने से हमारी स्थिति ये हो गई है। पदार्थ, भौतिक चीजें, अर्थात आत्मा आनंद में था, लेकिन जब इस दुनिया में आया और इन चीजों में ये जो चक्कर है भौतिक चीजों का, ये मेरा है, ये मेरा है, ये होना चाहिए, इसको प्राप्त कर लिया, अगला टारगेट ये है, ये जो सारी चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, ये हमारे आनंदमय स्थिति को बर्बाद कर दिया है।
ये पदार्थ हैं मरने वाले, मृत, और इनके संसर्ग में, इनके संपर्क में आने के कारण हमारी जो चेतना थी अभी दूषित हो गई है। अच्छी वाली चेतना अभी दूषित हो गई है, अपमिश्रित हो गई है। आत्मा की सक्रियता जो थी, आत्मा का जो आनंदमय स्थिति जो था, वो सब अभी दूषित हो गया। और इसके कारण, इसका रिजल्ट क्या हुआ? पदार्थ के संपर्क में आने से कैसे दूषित हो गई और क्या रिजल्ट हो गया? कैसे समझेंगे हम दूषित आत्मा है? हमारी चेतना आत्मा नहीं, हमारी चेतना अभी दूषित है, कैसे समझेंगे? हमारे अंदर काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता और निद्रा, ये सब बीमारी पैदा हो गई है। अभी हम बीमार हैं, अभी हम रुग्ण अवस्था में हैं। ये सारी चीजें आ गई हमारे जीवन में, जो नहीं है आध्यात्मिक जगत में, और जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो आत्मा में वास्तव में होता नहीं है। तो एक सुना होगा आप लोगों ने कहावत, 99 का चक्कर। 99 का चक्कर एक है कहावत। छोटी सी कहानी बताती हूँ, छोटी सी। हाँ, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत खुश रहता था, और एक दूसरा व्यक्ति था जो बहुत अमीर था पर खुश नहीं रहता था। तो जो खुश रहता था वो गरीब था। तो वो दोनों दोस्त थे। तो एक दिन दोनों में चर्चा हो रही थी। तो जो अमीर व्यक्ति था वो बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ धन नहीं है या जो भी है, तुम क्यों खुश रहते हो, कैसे खुश रहते हो, ऐसे चर्चा चल रही थी। तो वो बहुत सारी बातें बोला गरीब व्यक्ति की। हाँ, खुश रहने में क्या है, खुश तो कोई भी रह सकता है, तुमको भी रहना चाहिए, खुश तो रहना बहुत आसान है। तो ये जो अमीर व्यक्ति था उसने बोला, अच्छा ठीक है, तुम खुश हो ना, बहुत खुश हो, हाँ ठीक है, ओके। फिर ये जो अमीर दोस्त था जो हमेशा परेशान रहता था, वो क्या किया, किसी के माध्यम से उसके आंगन में एक दिन एक नोटों का एक नोटों की गड्डी, नोटों का बंडल बांध करके फेंक दिया उसके घर में, जो गरीब था। और उसमें कितने रुपए थे? 99 रुपीज। और वो गरीब इतना ज्यादा था कि रोज कमाता था, रोज खाता था और खुश रहता था। पति पत्नी दोनों, परिवार जो भी परिवार में थे सब खुश रहते थे। तो जब उसको ये नोटों की गड्डी मिली, दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, ला करके घर के अंदर गिने, देखते हैं कि 99 है। तो फिर सोचते हैं, अरे 99 तो अच्छा नहीं है, इसको 100 बना देते हैं, फिर हम रख देते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत धन आ गया, अभी हम इसको रख देते हैं अच्छे से, फिर हम खुशी खुशी जीते रहेंगे, जैसे जी रहे थे वैसे जिएंगे। पर ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जिस समय 1 रुपया कमाना आसान बात नहीं था। तो अब वो क्या किए, जैसे बहुत खुश रहते थे रोटी नमक खा के, अब उनको 1 रुपया बचाना है। उस समय 1 पैसा, 2 पैसा या 1 आना भी बहुत कठिन था बचाना, पर उनको 1 रुपया बचाना है। तो दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करने लग गए, किसी न किसी तरीके से 1 रुपया हमको जमा करना है, और जुड़ गए। फिर हो ही नहीं पा रहा था 1 रुपया जमा। तो फिर वो अमीर दोस्त बोला, मिला, दोस्त तो मिलता ही था, दोनों में बातचीत हुई। तो बोला कि अभी तुम कैसे हो? नहीं, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशानी है। क्यों परेशान हो? तो दोस्त था तो बता दिया कि मेरे घर में ऐसे ऐसे एक नोटों की गड्डी मिली जिसमें 99 रुपए थे, 1 रुपया मुझे और जमा कर लेना है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। तो बड़े जो अमीर दोस्त था उसने बोला, पता चला परेशानी क्यों आती है, अभी तुमको सिर्फ 1 रुपया जमा करना है तो तुम इतना परेशान हो रहे हो, और मेरे पास तो इतना काम धंधा, जमीन जायदाद, इतना हमारी जमींदारी है, तो हमें कैसे नहीं होगी परेशानी। तो ये कहावत बन गया 99 का फेर। तो 99 का फेर जो होता है ना, ये सबके साथ होता है। इतना जमा कर लें तो ये प्रॉपर्टी जमा कर लें, ये बैंक में कर लें, ये
बच्चे को बना दें, वो कर दें। तो ये 99 का फेर जो होता है ना, ये भौतिक चीज़ों के कारण होता है। तो भौतिक चीज़ों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है। अब देखिए 99 का फेर मतलब काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता, निद्रा, ये सब जो बुरे बुरे चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब हम भौतिक चीज़ों को अपना बनाना चाहते हैं, उसका मालिक बनना चाहते हैं। उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं जिसके ऊपर हम अपना आधिपत्य जमाते हैं, ये हमारे हिसाब से काम करे, ये मेरा ऑर्डर माने। घर के लोग भी हो सकते हैं और बिजनेस भी हो सकता है। तो इस प्रकार व्यक्ति इन चीज़ों में फंस जाता है। लेकिन भक्ति का प्रभाव क्या होता है, वो निराकरण करता है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण को भक्ति नष्ट कर देता है और भक्त तब तुरंत सतोगुण में स्थित हो जाता है और धीरे धीरे उन्नति करते हुए वह वासुदेव के पद पर पहुंचता है। वासुदेव, ये एक पद है जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व का पद, वासुदेव पद। और इसी पद पर, शुद्ध सत्व की अवस्था पर, व्यक्ति सदैव अपने सामने कृष्ण को देखता है। सदैव, रात दिन हमेशा उसको कृष्ण दिखाई देता है। उसके लिए हमें वासुदेव के पद पे पहुंचना होगा, शुद्ध सत्व के पद पे पहुंचना होगा। तो शुद्ध सत्व के पद पे पहुंचने के लिए क्या करना होता है, भगवान के कथाओं का श्रवण, माला का जप, निरंतर भक्तिमय कार्य करना और पदार्थों के संपर्क से थोड़ा दूर रहना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को कम कर देना। तब हम धीरे धीरे वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ, अच्छा वो भगवान के बारे में है, वासुदेव सर्वम इति। यहाँ हमने देखा था ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। दूसरा श्लोक मुंह में आ रहा है, जो बोलना चाह रही हूँ वो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत अवस्था जो होती है वो प्रसन्न आत्मा की होती है। ये वासुदेव पद जो है शुद्ध सत्व का पद है। वासुदेव पद पर स्थित होने के बाद आप सदैव कृष्ण को देख सकते हैं, हमेशा कृष्ण को देख सकते हैं। शुद्ध सत्व के स्थिति में पहुंचना होता है। और ये कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ भक्ति करके। तो अभी तक हमने सिर्फ पुराना किया, नया करने का टाइम नहीं मिला है। पुराना जो किया था उसके परपोर्ट को बोला और 20वां नंबर श्लोक भी हमने कर लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था ग्रंथि के बारे में, इसीलिए हम 21वां नंबर पढ़ेंगे और फिर बाद में भले हम फिर से 20वां का परपोर्ट या जो भी होगा करेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते, शीयन्ते नॉट क्षीयन्ते, शीयन्ते चासे कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे भिद्यते हृदय ग्रंथि। तो हृदय में जो ग्रंथि की बात हमने किया वो आपने देख लिया, कौन कौन सी ग्रंथि होती है, यही सब ग्रंथि है। हमने अपने हृदय में ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। किसी के प्रति क्रोध हो रहा है बहुत जोर से, प्रेम हो रहा है किसी के प्रति, इच्छा हो रही है किसी के प्रति कुछ प्राप्त करने की, ये सब हृदय में होता है। अब हृदय में क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सब हृदय में ही रहता है, आत्मा के बगल बगल में सब रहते हैं। तो हृदय जो है वहाँ पे भगवान भी हैं, परमात्मा और आत्मा भी है, और वहीं पे सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये सारी जो फीलिंग्स आती हैं अच्छी बुरी, वो भी हृदय में ही आती है। तो वहीं पर गांठ बन जाती है। अभी गांठ को आप अनुभव कर सकते हैं। देखिए, किसी किसी व्यक्ति के सामने जब आप जाते हैं तो आपका मन बिल्कुल खुला रहता है, मतलब हम आराम से सब कुछ बात कर सकते हैं उस व्यक्ति से, दिल की सारी बात कह सकते हैं, हंस सकते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घंटों उसके साथ रह सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उसके लिए हमारे हृदय में कोई गांठ नहीं है।
एकदम ओपन है। पर कभी ऐसे व्यक्ति से यदि आप मिलें जिसके सामने आपको सोच करके बोलना है, आपको बहुत कम देर के लिए रुकना है, नहीं तो समस्या हो जाएगी, तौल तौल करके बोलना है, तो मतलब कुछ गांठ है वहाँ पे। और ये अनुभव आप लोग किए होंगे कि मन में कुछ गांठ है उसके प्रति, इसके कारण हम खुल नहीं रहे हैं उससे बात करते समय। तो ये गांठ हर व्यक्ति को अनुभव होगा। तो ये जो गांठ है, यही गांठ बहुत बड़ा बहुत छोटा, ऐसे अलग अलग प्रकार के भावनाओं के, फीलिंग्स के हमारे अंदर हैं। जैसे हमने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, पर ये और भी चीज़ें हैं हमारे जो कई जन्मों से चली आ रही हैं। तो ये गांठ जो है ना, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब कुछ है, ये सब कुछ भी है। और ये जो बताए अभी प्रभुपाद, इच्छा, कामना, निद्रा, आलस्य, लोभ और निष्क्रियता, ये सब भी है इसके अंदर, सब कुछ है। गांठ का मतलब है कि बहुत बड़ा सा गोला जो बंधा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, अनेकों अनेकों जन्म, जिसको संस्कार भी कह सकते हैं, बुरा संस्कार, अच्छा संस्कार। जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरे पर्सनालिटी में आत्मा को सदैव आनंद में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुला होना चाहिए। लेकिन हर हर जीवात्मा एक दूसरे से अलग है, क्योंकि सबकी एक पूर्व जन्मों से एक गांठ है बनी हुई हृदय के अंदर। जैसे एक सीडी के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग रहता है, सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग, हर सीडी पे अलग अलग रिकॉर्डिंग रहती है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क्स रहते हैं जिसमें कुछ लिखा रहता है। तो वैसे ही समझिए हमारे सीडी पर या हमारे चिप के ऊपर कुछ इम्प्रेशंस हैं जो कई जन्मों से बने हुए हैं, वही सब गांठ है। वो सब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा अगर हम भक्ति करेंगे तो एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने। श्लोका ज़्यादा नहीं हो सके आज, संभव नहीं है, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत समय ले लिया। तो हमने सिर्फ एक श्लोका किया, वो भी अच्छे से नहीं किया। तो कल से श्लोका हो जाएगा शुरू फिर से। अब मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ क्वेश्चन पूछने का।